प्राचीन काल में जब पद्धतियां बनी थी तो उसमें आयुर्वेद को सबसे पहले रखा गया था, क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति दोषों पे काम करती थी। वो कभी किसी सिम्टम पे काम करती ही नहीं थी। जैसे कोई सिम्टम है, मान लो सपोज करो सर में दर्द है या जुकाम खांसी या बुखार है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सिम्टम है या बीमारी नहीं है। तो वो पहले रूट पे काम करती थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पद्धतियों का, आयुर्वेद पद्धतियों का स्कोप खत्म होते गया, क्योंकि एलोपैथी ने अपना इतना स्कोप आगे बढ़ाया, इतना सिस्टम को आगे रेगुलेट किया कि इतना प्रमोशन उसका हुआ। होम्योपैथी कहीं ना कहीं, आयुर्वेद कहीं ना कहीं दबती गई। इसी तरह से होम्योपैथी बनी। होम्योपैथी का काम भी बेसिकली जड़ पे काम करना होता है। जैसे हमारी बीमारी है, उसके सिम्टम, उसके लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को समझना, उसकी बीमारी क्यों बन रही है, क्या कारण बॉडी में ऐसा है कि वो सिम्टम्स उसको इंडिकेट हो रहे हैं। अब उस सिम्टम्स को इंडिकेट करने के बाद में होम्योपैथी जो दवाई बनाती है वो उसकी केस स्टडी पे जाती है। और केस स्टडी पे अगर हम उसकी स्टडी ढंग से करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी प्रिस्क्राइब होती है। अगर आपने उसकी रेमेडी पेशेंट की ठीक तरह से जज कर ली है तो पेशेंट कोई सी भी बीमारी से हो वो ठीक होता है। ये पद्धति इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है कि अगर अगर हम इसको और अगर आने वाले टाइम में और इसको आगे लेके आते हैं तो इसका स्कोप आने वाले टाइम में इतना अच्छा होगा कि हमें अगर होम्योपैथी को इतना बढ़ावा मिले या इतना अच्छा काम करे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई ऑपरेशन की किसी को रिक्वायरमेंट भी हो या कोई लंबे टाइम तक कोई मेडिसिन किसी भी तरह से कोई खा भी पा रहा हो। कोशिश करते हैं कि हम इस होम्योपैथी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम सभी को सामने बताएं, जिससे लोगों की अवेयरनेस बढ़े, जिससे इनका रुझान होम्योपैथी पे और बढ़े। देखने में कुछ टाइम से पहले रुझान बहुत अच्छा हुआ है, बहुत पेशेंट्स अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेशेंट ठीक होके गए हैं। नंबर ऑफ ऐसे केसेस जहां पर एलोपैथी जवाब दे देते हैं, जहां पर ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, वहां यहाँ उन इन पद्धतियों की शुरुआत ही उनके एंड होने से होती है। अच्छा, क्योंकि होम्योपैथी को लेकर एक अलग तरह की परसेप्शन है। आप अभी जो हम बात भी करते हैं कि लोगों में भ्रांति है कि इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता है, टाइम लगता है, केस स्टडी संबंधी में टाइम लगता है। एलोपैथी में इमीडिएट रिएक्शन होता है। जी जी। लेकिन एलोपैथी और होम्योपैथी में एक सबसे बड़ा जो अंतर हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि किस तरह से जो ऑपरेशन का जो पार्ट है वो होम्योपैथी में नहीं है, जबकि एलोपैथी में इसका है। ऑपरे देखा जाए होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, अगर अगर होम्योपैथी सही ढंग से अगर तरीके से किसी को दी जा रही है, अगर उसे, तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम ऑपरेशन तब करवाते हैं जब सीवियरिटी, एलोपैथी में ऑपरेशन तब होते हैं जब वो दिख रहा है। हम उस कम्युनिकेशन या पैथोलॉजी जो बढ़ चुकी है उसी को ही हम रीबैक करते हैं, जिससे ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम सोचते हैं कि सर्जरी एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का, पर सर्जरी क्यों, जब हम उसको नेचुरली मीठी गोलियों से ठीक कर सकते हैं तो सर्जरी की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, और पड़ती भी नहीं है हमारे यहाँ पे। हम मीठी गोलियों से ही ठीक करने वाले हैं। अच्छा, मैं अगर उसकी बात करूँ, एक मैसेज की बात करूँ, क्योंकि खास दिन आप क्या मैसेज पब्लिक को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें कोई भी छोटी छोटी बीमारी होती है तो हमें सबसे पहले हमारे किचन, हमारे घर, हमारे रसोई घर का हमें रास्ता लेना चाहिए। क्योंकि दिक्कत यही है आज के टाइम में, क्योंकि हमें कोई भी दिक्कत होती है तुरंत हम पेन किलर या कोई भी इस तरह की दवाइयां खाते हैं जिससे बीमारियां ठीक नहीं होती, हम उसको पैलिएट करते हैं। पैलिएशन का मतलब दबाना। आपने छोटी छोटी बीमारियों के लिए, हमारी बॉडी इतना इतना ऐसी आदी हो चुकी है दवाइयों खाने के लिए कि थोड़ी सी भी चीज होती है हम उसके लिए पेन किलर खाते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे किचन में इतनी दवाइयां रखी हुई है कि आप अगर स्वस्थ हो और आपकी बॉडी अच्छी है तो आपको इवन छोटी सी हल्दी भी मेडिसिन का ही काम करेगी। लेकिन बॉडी में इतने केमिकल डाल दिए जाते हैं कि बॉडी उन चीजों को एक्सेप्ट करना ही बंद करती है। फिर हमारी मिथ ये रहती है कि हमें ये चीजें काम ही नहीं करती है। तो काम तब करेगी जब हमारी बॉडी की इंडिविजुअल, हम खुद अंदर से अच्छे होंगे। तो उसको अच्छा बनाने के लिए ना किसी दवाइयों की जरूरत है, वो तो हमें खुद ही काम करना चाहिए। वो हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंडेंसी रहनी चाहिए कि हम उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं या हम उसको कितना अच्छा और आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं हम, हमारा दैनिक दिनचर्या कैसी है, हम उठने के बाद में क्या ले रहे हैं, हम क्या खाना हमें चाहिए, हमारा डाइट, जितनी मेडिसिन काम करती है उससे ज्यादा डाइट एंड रेजिमेंट का काम जरूरी है। तो वो सबको आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो हम बीमार होंगे ही नहीं। तो हमें पद्धतियों में घुसना ही क्यों है जब हम नेचुरली घर बैठे ठीक हो सकते हैं। तो बेसिकली पैथियां तो सबसे लास्ट में बनी हुई है। पहले तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम घर बैठे घरेलू नुस्खों से ही ठीक हो जाएं और हमारी बॉडी इतना अच्छा वर्क करे कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये यार जो बता रहे किस तरीके से कि जो होम्योपैथी है उसको भी लोगों, क्योंकि पुरानी पद्धति है उसके ऊपर लोगों का विश्वास होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मौजूदा दौर में जिस तरह से जो मार्केट बना है, एडवर्टाइजमेंट होली को देख लीजिए, या जो ब्रांडिंग जो चला है कंपनियों का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो होम्योपैथी है वो पीछे दबती जा रही है। और इसी दिन का उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से होम्योपैथी को आगे लाया जाए और उसके लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। इनका मानना है कि जो होम्योपैथी है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। रिजल्ट आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो स्थायी रूप से होता है, ना कि टेम्परेरी होता है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।